Good evening, dear students. You are most welcome in your favorite YouTube channel, Learning with Rajesh. In English grammar, we have started synonym series. I think you enjoyed our synonym series, and we have completed 2 series. And today is the third part of English synonym series. And the first point of today is rescind. So rescind here means cancel. रेस्काइंड का यहाँ पर मतलब है कैंसिल करना, किसी चीज़ को निरस्त करना। आई होप कि आपको इसका मीनिंग समझ आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव का मीनिंग है प्राइवेट मीटिंग। जैसे कि हम जानते हैं कि कई बार हमारे यहाँ पर मीटिंग होती है, कई लोग ऐसे होते हैं कि वो प्राइवेट मीटिंग करने में अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं। तो अगर हम डेली यूज पर आएँ तो हम कह सकते हैं कि दे आर द पर्सन यूजुअली डू कॉन्क्लेव, जो कि यूजुअली हमेशा कॉन्क्लेव में बिलीव करते हैं, प्राइवेट मीटिंग में बिलीव करते हैं। आई होप कि आपको अब समझ आ जाएगा कि कॉन्क्लेव का हेयर मीन्स क्या है। उसके बाद रेप्राइजल। रेप्राइजल हेयर मीन्स रिटेलिएशन। रिटेलिएशन का मतलब है प्रतिरोध, प्रतिशोध लेना, किसी से प्रतिरोध करना। तो आई होप कि आपको रेप्राइजल का मीनिंग यहाँ पर प्रतिरोध, रिटेलिएशन समझ आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्विट्यूड। सर्विट्यूड का यहाँ पर मीनिंग है बॉन्डेज, दास्ता, यानी गुलामी, बंधन। सो यू कैन से दैट द पर्सन इन इंडिया और ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड सेवरल पर्सन लिव्ड इन सर्विट्यूड। बहुत से लोग सर्विट्यूड में रहते थे, दास्ता में जीवन जीते थे, बॉन्डेज में रहते थे। आई होप कि आपको अब लर्न हो जाएगा। उसके बाद प्रोफाउंड। प्रोफाउंड हियर मीन्स एक्सट्रीम, यानी उच्चतम बिंदु। कई बार हम कह देते हैं कि आज तो बहुत ज़्यादा ठंड, एक्सट्रीमली कोल्ड है या एक्सट्रीमली हॉट है, या ये चीज़ एक्सट्रीमली हॉट है। एक्सट्रीम मतलब उच्चतम बिंदु। प्रोफाउंड, तो प्रोफाउंड का मीनिंग है एक्सट्रीम। तो आई होप कि अब आपको याद हो जाएगा। एक्जॉर्बिटेंट, एक्सेसिव, अत्यधिक। सो देयर वॉज अ रेनफॉल एक्जॉर्बिटेंटली यस्टरडे। कल बहुत ही एक्सेसिव, अत्यधिक मात्रा में बारिश हुई है, एक्जॉर्बिटेंटली। तो आई होप कि अब आपको ये याद हो जाएगा कि एक्जॉर्बिटेंट का मीनिंग यहाँ पर एक्सेसिव है। उसके बाद बेनेवलेंट। बेनेवलेंट का मीनिंग होता है परोपकारी, चैरिटेबल, जो दूसरों को यानी दान देने में या दूसरों की हेल्प करने में जो बिलीव करता है, तो वो बेनेवोलेंट कहलाता है। और बेनेवोलेंट हेयर मीन्स होता है चैरिटेबल। उसके बाद फरलो। ये फरलो मीनिंग तो आपने हरियाणा में तो खासकर सुना होगा कि भैया आज क्या है, आज ड्यूटी पर नहीं गए, नहीं भैया आज तो फरलो है। तो लेकिन फरलो का विशेष मीनिंग सोल्जर्स हॉलीडे से यहाँ पर लिया गया है। सोल्जर हॉलीडे को फरलो कहा जाता है। आई थिंक आपको अब पता चल गया होगा। उसके बाद कैवाक्लेड। कैवाक्लेड हेयर मीन्स प्रोसेसन। प्रोसेसन का मीनिंग है कि राजा के सम्मान में लोगों का शाही जुलूस, यानी शाही मतलब राजा के सम्मान में लोगों का कोई जुलूस निकाला जाता है, तो उसे प्रोसेसन कहा जाता है, कैवाक्लेड कहा जाता है। आई होप कि अब आपको समझ आया। उसके बाद राइटसनेस। राइटसनेस का मीनिंग है स्क्रपलसनेस। तो स्क्रपलसनेस का मीनिंग यहाँ पर है केयरफुल अटेंशन, यानी किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा गौर से ध्यान देना। क्या कहलाता है? राइटसनेस कहलाता है, और उसका सिनोनिम रहेगा स्क्रपलसनेस। आई होप कि आज की वीडियोज़ से जो 10 पॉइंट हमने किए हैं, 10 सिनोनिम किए हैं, आपको अच्छे समझ आए होंगे। 5 तो आई थिंक अभी आपको समझ आ गए होंगे। 5 अगर आप वीडियो दोबारा देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। जैसे कि हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, आई थिंक आप बहुत सा बेनिफिट ले रहे होंगे इससे। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।